राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण बिल पेश हुआ। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सदन के पटल पर इस बिल को रखा है और धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक यानी द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन 2024 पेश किया गया। आपको बता दें कि पहली बार वसुंधरा सरकार में यह बिल आया था 16 साल पहले और अब 16 साल बाद नए सिरे से इस बिल को सरकार लेकर के आई है। इस विधेयक के पारित होने जाने के बाद राज्य में जबरन या बहला फुसलाकर या लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने और लव जिहाद के खिलाफ अगर लव जिहाद होता है तो कानून अस्तित्व में आ जाएगा। इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान होगा। 10 साल तक की सजा होगी और सबसे बड़ी बात, यदि अगर कोई अपनी मर्जी से भी धर्मांतरण करना चाहता है तो 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। लेकिन इस पूरे बिल को लेकर के अब राजनीति तेज हो गई है, सियासी हवा तेज है। अलग अलग पक्षों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक एक करके आपको आज के कुछ प्रमुख बयान इस बिल को लेकर सुनवाते हैं। शुक्र है कि परिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कुछ न कुछ कत्लेआम हो जाता है और खून की होली आसमान से होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम हैं जो सरकार को करने चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, काम कुछ कर नहीं रही। हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं, तो ये सरकार से आप काम की उम्मीद नहीं कर सकते हो। इनसे पूछो रे काम क्या कर रहे हो, ये तो बताओ। अभी राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया। राज्यपाल के अभिभाषण में झूठ का पुलिंदा, इनका बजट, हमारी तो बात जो हमारे काम रोक दिए वो तो अपनी जगह है। इन्होंने बजट दिया और बजट में हम इतने मेगावाट के ट्रांसमिशन यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे। बजट से अभिभाषण को कंपेयर करो, 25% भी कंपाइल नहीं होता है, 25% भी काम नहीं है। काम के नाम पे जीरो है सरकार। देखिए, धर्मांतरण तो आज भी कोई अलाउड नहीं है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। अब कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये पूछना चाहता हूँ मैं तो सरकार से कि किसका हुआ है और कहाँ आपको पुराना कानून कमज़ोर लग रहा है, वो स्थिति क्लियर करे। बाकी आज इन्होंने रखा है तो इनका जिस दिन बिल आएगा उस दिन पूरी बात भी करेंगे कि क्या क्या चेंजेस करके लेके आ रहे हैं, किस प्रकार से और इसको महत्वपूर्ण कर रहे हैं। तो वो तो बिल जिस दिन आएगा उसी दिन पता चलेगा। पर आज की तारीख में भी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। देखिए, ये एक समय की आवश्यकता है। गांव, ढाणी, जिला, प्रदेश और देश के अंदर अलग अलग जगहों पर घटित हुई हुई लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ में ये जो बिल लाया जा रहा है, ये एक समय की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय के अंदर मासूम बच्चियों को बहलाना फुसलाना ये सिलसिला बंद हो। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, ये विश्व की सृष्टि को सुरक्षित रखने का प्रश्न है। अगर इस समय जबकि प्रदूषण के कारण सृष्टि सिकुड़ रही है, अपना आधार खो रही है, उस समय अपने को अपनत्व, एकात्मता और विश्वसनीयता के आधार पर एकजुट होने की जरूरत है। आस्था बाद की चीज है। आस्था से पहले कि दुनिया टिकी रहेगी तभी तो हम टिकी रहेंगे। काफी समय से मांग थी और अन्य कई प्रदेशों में इसकी शुरुआत भी की गई और भौगोलिक परिस्थिति देखें तो सब जगह यही समस्या थी और सब जगह की मांग थी। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, कई जगह लोभ लालच देकर, कई जगह जोर जबरदस्ती से, तो ये कई समस्याएं उत्पन्न इससे हो रही थी। तो अच्छा है, इसकी शुरुआत हुई है। इस पर पूरा मंथन होकर सबकी राय लेकर अगर ये पास होता है तो स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये समस्या सभी जगह आ रही है और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती भी जा रही है। तो धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ व्यक्ति, वो लोग अब इसमें दायरे में आएंगे और जब सजा इसमें होने लगेगी और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, शिकंजा कसा जाएगा, मैं मानता हूँ ये रोक भी लगेगी, पूर्णतः पाबंद हो जाएगा। तो स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। धर्म
परिवर्तन बिल कानून आता है। उधर पर्ची सरकार को लेकर वीडियो वायरल हुआ तो सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने एनडीटीवी पर सफाई दी। कहा कि मेरे क्षेत्र के कार्यक्रम में मैंने किसी व्यक्ति की पर्ची पर लिखी गई डिमांड के संदर्भ में बात कही थी। कांग्रेस नेताओं ने 5 सेकंड का वीडियो काटकर उसे वायरल किया और इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्या कुछ कहा अविनाश गहलोत ने, सुनवाते हैं। मंत्री अविनाश गहलोत हमारे साथ हैं। मंत्री जी, कांग्रेस एक वीडियो वायरल कर रही है जिसमें आप कह रहे हैं कि पर्ची से चल रही है राजस्थान सरकार, क्या सच्चाई है इस वीडियो की? देखिए, मैं जब कल मेरे ही क्षेत्र में मेरी एक ग्राम पंचायत में विभिन्न लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचा था, माँ सरस्वती के मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम भी था, तब जब मैं ग्रामवासियों के बीच में अपनी बात रख रहा था तो एक महानुभाव जो अपने ही क्षेत्र से थे वो आए थे। पर्ची में लिखकर उन्होंने कुछ मांग पत्र मुझे दिया कि ये काम हमारा करना है। तब मैंने ही उनको बुलाया था कि आप आइए, मुझे पर्ची दीजिए, हम आपका काम पर्ची से भी करेंगे। और वैसे विपक्ष वाले कहते हैं कि हमारी सरकार पर्ची की है। तो मुझे लगता है स्वाभाविक रूप से कही गई बात को मीडिया में इस प्रकार से बात करना कि भजनलाल शर्मा जी की सरकार पर्ची की से, पिछले 13 महीने में कांग्रेस तो यही कह रही है। कांग्रेस के पास में बचा क्या है ही कहने के लिए। तो पिछले 13 महीने में भजनलाल जी ने जो काम किया है, कांग्रेस के पास में एक भी शब्द नहीं है कि हमारी सरकार पर उंगली उठाए, हमारे मंत्री पर उंगली उठाए, हमारे विधायकों पर उंगली उठाए, क्योंकि हमने 200 ही विधानसभा क्षेत्र में काम दिया और मुख्यमंत्री जी पर किसी प्रकार लांछन विपक्ष वाले स्पेशल नहीं लगा सकते। वीडियो एडिटेड है? बिल्कुल एडिटेड नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं बोल रहा था उसमें से 5 सेकंड के वीडियो को कट किया गया, उसमें से ये बताया गया, लेकिन उससे आगे वाली पीछे वाली बात को जनता के सामने नहीं रखा गया है। मेरा ऐसा मानना हुआ, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि मैंने ही उनको कहा था कि आप पर्ची मुझे, उन्होंने कहा दिए पर्ची में, मैंने कहा मुझे दीजिए, मैं पर्ची साहब की क्या बात है मैं करूंगा, क्योंकि मैंने जनता का काम नहीं किया होता, चाहे वो पर्ची के माध्यम से हो या उनके और किसी माध्यम से, तो जनता शायद मुझे घोड़े पर बिठाकर वहाँ स्वागत सम्मान नहीं करती। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बीते 1 वर्ष में भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है उसका विपक्ष दबे मन से सराहना करता है। पिछले सत्र में आपने देखा होगा कि विपक्षी विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है और आगे भी विश्वास दिलाते हैं कि हम बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सबको साथ लेकर चलेंगे। और चाहे पर्ची के माध्यम से हो, चाहे किसी लेटर पैड के माध्यम से हो, कहीं भी किसी कागज में लिखा हुआ अगर हमारे पास में मांग पत्र आएगा, हम उसको पूरा मुस्तैदी के साथ पूरी योजनाबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। धर्मांतरण बिल पेश किया गया है सदन में, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या औचित्य है, आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? जब डिबेट होगी तो विपक्ष को पता लग जाएगा, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन शुद्ध रूप से ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को लोभ प्रलोभ के कारण से उसको धर्मांतरण की ओर नहीं धकेला जाना चाहिए। लोकतंत्र हो चाहे संविधान हो, हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी हो, चाहे रहने का हो, जीने का हो, खाने पीने का हो, सबका हमारा अधिकार है। लेकिन किसी प्रलोभ के कारण किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जाता है, ये कानून के खिलाफ भी है। इसको और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार एक बिल लेके आई, इस पर डिबेट होगी। आने वाले समय में पूरे राजस्थान प्रदेश में धर्मांतरण कहीं नहीं हो, इस प्रकार की बात हम लोग करने वाले हैं। किरोड़ीलाल मीणा फिर से नाराज है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों नहीं आ रहे? वो उन्होंने विधानसभा से छुट्टी मांगी है, उन्होंने विधानसभा छुट्टी मांगी थी उन्होंने। हाँ, छुट्टी विधानसभा के अध्यक्ष जी का अधिकार है और विधानसभा का अधिकार है उनको छुट्टी देना नहीं देना, लेकिन इस बार उन्होंने छुट्टी मांगी तो विधानसभा ने स्वीकृत करी है। मंत्री अविनाश गहलोत कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो बहुत छोटा टुकड़ा उसका वायरल किया गया, जबकि सच्चाई ये थी कि वो किसी दूसरे संदर्भ में उसका जिक्र कर रहे थे। धर्मांतरण कानून को लेकर बिल्कुल साफ किया है कि राजस्थान में इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और सरकार इसे लेकर प्रतिबद्ध है। सदन में पेश किया गया है और इसे पारित भी करवाया जाएगा, कानून का रूप दिया जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा फिर से गैर हाजिर हैं इस पूरे सत्र से, उसे लेकर कुछ कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं मंत्री अविनाश गहलोत। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी जयपुर।